ओनली टाइम टेस्ट फॉर योर माइंड स्किल, कॉन्सेंट्रेशन, लर्निंग एबिलिटी, डिसीजन पावर। आपके प्लान ऐसे बनेंगे कि लोगों की नाराजगी को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश आप करेंगे। आपके प्लान ऐसे बनेंगे कि दिल में जो बुझापन है, दिल में जो बुज़दिली पैदा हो गई है, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। फीलिंग्स ज्यादा डीप होंगी, ज्यादा लविंग होंगी, ज्यादा स्पिरिचुअल होंगी। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक काफ़ी इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। 2 इवेंट्स हैं इस वीक, 29 जुलाई से ऑन 4 अगस्त तक। ये दोनों इवेंट्स आपकी फीलिंग्स को नया टच देंगे, नया रुख इख्तियार करेंगी आपकी फीलिंग्स। कुछ बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कुछ ऐसी फीलिंग्स भी हैं जिन फीलिंग्स को आपको कंट्रोल करके चलना होगा। दोनों तफसील बयान करता हूं। सारा हफ्ता 29 जून से 3 अगस्त तक एक जैसा ही चलेगा, पिछले हफ्ते की तरह। फिर 4 अगस्त को 2 चेंजेस इन अ सिंगल डे आएंगी। एक तो नया चांद होगा। नया चांद आपके लिए आपके 8th एंगल पर होगा। 8th एंगल पर नया चांद लॉसेस की रिकवरी की वजह बनता है, बाय योर एफर्ट्स, नॉट बाय द लकी फैक्टर। आपके प्लान्स ऐसे बनेंगे कि आप कर्जे से बाहर निकलने की तरफ तवज्जो देने लगेंगे। आपके प्लान्स ऐसे बनेंगे कि लोगों की नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश आप करेंगे। आपके प्लान्स ऐसे बनेंगे कि दिल में जो बुझापन है, दिल में जो बुज़दिली पैदा हो गई है, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। फीलिंग्स ज़्यादा डीप होंगी, ज़्यादा लविंग होंगी, ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगी। हम्बलनेस आएगी, केयरिंग कॉन्सेप्ट आएगा, ड्यूटीफुलनेस आएगी एंड सैक्रिफाइसिंग नेचर आएगी। सो दिस न्यू मून चेंज योर मूड एंड प्लान्स फॉर फ्यू डेज, बट बहरहाल वो अच्छे तो हैं। उससे रूटीन सिकनेस तो दूर होगी एंड आप अपनी बड़ी कामयाबियों की तरफ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। द सेम डे 4 अगस्त को एक और चेंज आएगी। दैट इज योर रियल टेस्ट कैप्रिकॉर्नियंस। एक तो मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड दूसरा उधर से फीलिंग फास्ट हो जाएंगी न्यू मून की वजह से। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपकी माइंड प्रेजेंस को शेक करेगी। मरकरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल एंड ये 9th एंगल में रेट्रोग्रेड होने लगा, मतलब उसी एंगल पर रेट्रोग्रेड होने लगा है जिस एंगल का ये रिप्रेजेंटेटिव है। पहले इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट सुनिए कि पॉजिटिविटीज़ क्या क्या थी। जब भी मरकरी अच्छा होता है तो इससे माइंड प्रेजेंट रहता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, हायर एजुकेशन में बड़ी मदद मिलती है, लर्निंग स्किल्स हाई होती हैं, टीचिंग स्किल्स हाई होती हैं, चीज़ों को समझना आसान होता है, थोड़े से सवालों में चीज़ों की गहराई तक बंदा पहुंच जाता है। उसके अलावा प्लान्स बड़े एक्यूरेट बनते हैं, प्लान्स में जदीदियत होती, नए प्लान्स बनते हैं। फिर उसमें क्रिएटिव स्किल्स, इंट्यूशंस, छठी हिस्स का इस्तेमाल, स्पिरिचुअल बिलीव्स, कॉन्फिडेंस लेवल, एक्यूरेसी, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, ये सब चीज़ें उसमें आती। बट जब ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, ये जितनी मैंने पॉजिटिविटीज़ बयान की हैं इन सब का उलट होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड कमज़ोर पड़ेगी, नॉट वेरी मच, बट जितनी भी पड़े उससे जो फ्री एंड फ्रीक्वेंट फ्यूल्स आ रहे थे सोलर सिस्टम से एंड हम बड़ा कंसंट्रेशन से काम कर रहे थे, हमारी लर्निंग स्किल्स बड़ी हाई थी, हमारा कम्युनिकेशन मैजिकल था, हमारा पब्लिक इमेज बड़ा स्टेबल होकर काम कर रहा था, हमारे प्लान्स में बड़ी एक्यूरेसी थी, अब वो सारी डल होगी। इसका इम्पैक्ट तो आएगा 9th एंगल पर। इस इम्पैक्ट से कुलीग्स के साथ रिलेशन शक पर मबनी होने लग जाएंगे। इसकी वजह से सीनियर्स के साथ कनेक्शंस एंगर पर मबनी होने लगेंगे, एक दूसरे की बातें समझ नहीं आएंगी, एक दूसरे की बातों पर कंप्लेन्स, शिकायतें खड़ी होंगी। एंड इसी तरह अंदर का जो पीस था, स्पिरिचुअल साइड का, जब नाकामी या प्लान्स का फ्लॉप होना या मूड का स्विंग होना, जब शिकायतें बढ़ना ये पैदा होता है तो वो पीस भी जाता रहता है एंड उसका इम्पैक्ट निजी लाइफ पर भी आता है। आप अपने सबसे प्यारे लोगों पर अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। सो मरकरी इतना इंपॉर्टेंट है। बट मरकरी रेट्रोग्रेड होने के बाद और बहुत सारे स्टार्स हैं जो आपको फेवर देंगे, वो अभी मैं बयान करूंगा। बट एक और चीज़ की तरफ, एक और सेक्टर की तरफ आपको तवज्जो दिलाता। मरकरी इतने 3 महीने आपके लिए पॉजिटिव रहा मुख्तलिफ अंदाज से, कभी आपके 7th एंगल पर, कभी आपके 6th एंगल पर। उसने आपको ट्यून तो किया,
उसने आपके माइंड स्किल्स को पॉलिश किया, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाई, मैच्योरिटी प्रोड्यूस की, एक्यूरेसी दी, इंट्यूशंस दिए, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स दी, कंसंट्रेशन दी, आपका कम्युनिकेशन स्किल पॉजिटिव बनाया। अब 24 दिन के लिए रेट्रोग्रेड होने लगा है, तो क्या मतलब, वो जितनी चीज़ें उसने बनाई थी वो सब खत्म कर लिया आपने। ये तो वही बात हुई, 14 महीनों की कमाई 14 दिन में उड़ाई। इतने दिन वो अच्छा रहा है, इतने हफ्तों वो अच्छा रहा है, अब 24 दिन के लिए 4 अगस्त से 28 अगस्त तक वो रेट्रोग्रेड हुआ है। अगर आपने अपने रिजर्व्स में अपनी नज़्म ज़ब्त नहीं रखा, अगर आपने अपने ज़िंदगी में कभी अखलाकियात की तरफ तवज्जो नहीं दी, कभी रिश्ते मजबूत नहीं किए, कभी प्लान्स चेक नहीं किए, कभी अपनी स्ट्रेंथ चेक नहीं की, अपना स्पिरिचुअल टॉलरेंस लेवल चेक नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आप अपने साथ खुद ही सिंसियर नहीं। आप तो वक्त के थपेड़ों पे हैं, अच्छा दौर आ जाए तो अरूज पकड़ेंगे, बुरा दौर आ जाए तो नुकसान उठाएंगे। इसमें फिर आप जोर क्या लगा रहे? जोर तो उस बंदे का होता है जिसने अच्छे दौर में खूब अपने रिजर्व्स क्रिएट हो किए हो, अपनी सेहत बनाई हो, इज्जत बनाई हो, पैसे बनाए हो, रिसोर्सेज बनाए हो, प्लान्स को क्रॉस चेक किया हो, रिलेशंस बनाए हो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्रिएट की हो, रब के साथ मामले दुरुस्त किए हो। फिर बुरा दौर आएगा तो ध्यान से गुजार ही जाएगा। ये हमें जो बचपन में स्टोरी सुनाई जाती थी बुलबुल और च्यूंटी की, जिसमें बुलबुल बहारों में घूमता रहता था, फूलों का रस चूसता था और बात ख़त्म, जबकि च्यूंटी उस बहार में भी अपने लिए कुछ खुराक जमा करती रहती थी। तो मॉरल रिजल्ट उस वक्त टीचर्स ये बताया करते थे कि अपने अच्छे वक्त में अपने बुरे वक्त का इंतज़ाम करके। उस वक्त तो वो सिर्फ स्टोरी लगती थी कि बुलबुल क्या करता होता है, च्यूंटी क्या करती है, देखना इसके साथ क्या होगा। अब पता चलता है उनकी वजूहात क्या थी। आफ्टर द एस्ट्रोलॉजी मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि उस वक्त भी ये स्टोरी पता थी कि अरूज के वक्त में सिर्फ एंजॉय नहीं करना होता, कुछ रिजर्व्स भी क्रिएट करने होते। अब वो बातें सच होने लगी। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी इज ओनली टाइम टेस्ट फॉर योर माइंड स्किल, कॉन्सेंट्रेशन, लर्निंग एबिलिटी, डिसीजन पावर, एक्यूरेसी एंड व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है। इन तीनों चीज़ों पर आपको नज़र रखनी होगी एंड आप कामयाब रहेंगे। आप खुद कर जाएं, बहुत अच्छी बात है। खुद नहीं कर पाते, ब्लू सफ़ायर आपको पहनना पड़ेगा। वैसे भी आपको इन दिनों पहनना चाहिए बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न। आपका रूलिंग प्लैनेट भी तो रेट्रोग्रेड है। जब उसकी रेट्रोग्रेशन के लिए ब्लू सफ़ायर पहनेंगे तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन तो ऐसे ही कवर हो जाएगी। साथ में सूरज शम्स पढ़िए 5 दफ़ा। ये एक स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक एक्सीलेंट कम्बिनेशन है रेमेडीज़ का, जिसमें खैर और बरकत भी आती है, कॉन्फिडेंस बूस्टर एंड रिपेयरिंग सिस्टम भी आता है। अच्छा ब्लू सफ़ायर ले लीजिए ताकि सैटर्न भी कवर हो जाए। साउथ अफ्रीकन लें तो 8 कैरेट पहन लीजिए, श्रीलंकन लें तो 4 कैरेट पहन लीजिए। दोनों ही मौजू तरीन है। हमने दोनों स्टोन्स, श्रीलंकन भी साउथ अफ्रीकन भी, अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। न्यू स्टोन, नई कलेक्शन मंगवाई थी हमने। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, उस पर आप विजिट करके अपने लिए स्टोन बाय कर सकते हैं जिन्हें हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। सूर्य शम्स पढ़िए, काले रंग को ज़रा अवॉइड करिए इन दिनों, एंड सफ़ेद रंग की चीज़ें खैरात करना आपके लिए मौजू रहेगा। एंड सफ़ेद कलर की चीज़ें खैरात करने के लिए जुम्मे का दिन बहुत अच्छा होता है। दैट्स ऑल कैप्रिकॉनियंस। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। अगर ये मेरी दी हुई नॉलेज आपको अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने में आसानी पैदा करे, या कम से कम आपकी इन्फॉर्मेशन में ही इसने इजाफ़ा किया हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए। मैं हमेशा ही ये कहता हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा कैप्रिकॉनियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।